नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने लोकसभा चुनावों को लेकर बैठक ली है। दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री इस दौरान बैठक में मौजूद रहे हैं। वहीं चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बैठक ली है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में यह बैठक देखी गई है। वहीं आपको बता दें, बैठक में कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर यह बैठक की गई है। चुनाव को लेकर आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, यह इस बैठक में तय किया गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी ने बैठक की है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने यह बैठक ली है। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप जी, चुनावों को लेकर बैठक ली है, क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं इस दौरान? देखिए, मुख्यमंत्री सरकारी आवास पर आज भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में यूपी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में जो पिछली 8 सीटें पर लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसमें मंथन किया गया है। किस तरीके से वहां पर चुनावी जो चुनाव होने के बाद क्या रणनीति रही है और आगे जो चूंकि दूसरे फेज में किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, जिसमें सबसे बड़ा जो इसमें बैठक में निर्णय लिया गया कि पन्ना प्रमुखों के साथ सम्मेलन किया जाए, उन पर एक जिम्मेदारी सौंपी जाए। यहाँ तक कि जो बूथ अध्यक्ष हैं वो उन पर भी फोकस किया जाए। हर बूथ को जीतने के लिए प्रयास किया जाएगा, तभी वहां की लोकसभा सीट निकल पाएगी। तो कुल मिला के एक बार फिर से योगी सरकार की जो उत्तर प्रदेश की जो कोर कमेटी की बैठक है, उसमें निर्णय लिए गए हैं कि आगामी जो दूसरे फेज है, दूसरे फेज से लगा के जो बाकी के फेज बचे, उनमें भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहां पर निपटेगी और खासकर अपने जो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र कैसे देगी, जन जन तक सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचेंगी और खासकर सबसे अहम जो जिम्मेदारी है वो बूथ अध्यक्ष या पन्ना प्रमुख पर सौंपी जाएगी। जी, लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बैठक की। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी तमाम जानकारी के लिए। दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में यह बैठक हुई, साथ ही कई मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनांदगांव से सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन देवांगन जी, राजेश मुड़त जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, प्रदीप गांधी जी, श्री अशोक शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था
तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भाई ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार रही हो, या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 30 लाख नौकरी देने का बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया है। कांग्रेस ने 2024 को लेकर भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर 6 महीने के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा ऐलान देखा गया है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 2024 भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस की ओर से सरकार बनने पर 6 महीने के अंदर नौकरियां मिलने का दावा किया गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है। सरकार बनने पर 30 लाख नौकरी देने का ऐलान कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया। कांग्रेस ने भर्ती कैलेंडर 2024 जारी किया है। वहीं सरकार बनने पर 6 महीने के अंदर नौकरियां मिलने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का यह बड़ा वादा किया गया है। कांग्रेस की ओर से भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया गया है।
कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर नौकरियां दी जाएंगी। 30 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा वादा, बड़ा ऐलान किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से यह ऐलान किया गया कि सरकार बनने पर 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कांग्रेस ने भर्ती कैलेंडर 2024 जारी कर दिया है। वहीं सरकार बनने के 6 महीने के अंदर नौकरियां देने का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की ओर से यह वादा किया गया है। कांग्रेस की ओर से यह ऐलान देखा गया कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर नौकरियां दी जाएंगी। 30 लाख नौकरियां देने का बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से भर्ती भरोसा कैलेंडर जारी किया गया है। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस का यह ऐलान देखा गया है। पहले चरण के मतदान समाप्त होने के बाद अब बारी है 26 अप्रैल की, जब 89 सीटों पर मतदान होगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुश होते हुए बताया कि इस बार भारी मतदान हुए हैं और लोग एक बार फिर से विकास चाहते हैं। इसके साथ ही सीएम ने बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए और रामनवमी के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, वो सुनिए। लोकतंत्र के महापर्व में कल उत्तर प्रदेश की 8 सहित देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं। अब तक के जो रुझान है वह इस बात को बहुत ही स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि पूरे देश के अंदर आम जनमानस का जो मत है वह फिर एक बार मोदी सरकार के लिए प्रचंड रूप से सामने आ रहा है। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर माहौल प्राप्त हुआ है वह अद्भुत है, अभिनंदनीय भी है। न केवल देश के अंदर बल्कि आधी आबादी तो पूरी तरह मोदी जी के सुरक्षा के इस मॉडल को अंगीकार कर रही है और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जहां एक सुरक्षित माहौल के साथ साथ सुशासन का एक मॉडल दुनिया के सामने भारत ने दिया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने भी मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में सुरक्षा का एक बेहतर मॉडल देने का कार्य किया है। अभी रामनवमी का आयोजन संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में रामनवमी के उत्सव और शोभा यात्राएं सकुशल संपन्न हुई, लेकिन अपनी तुष्टीकरण की नीति के लिए कुख्यात और भारत की सनातन आस्था के लिए वेस्ट बंगाल की टीएमसी की सरकार के कारण वहां पे रामनवमी के जुलूसों पर, शोभा यात्राओं पर हमले हुए हैं। यानी सनातन आस्था को आहत करने की किस हद तक की कुछ चेष्टाएं हो रही हैं, यह एक बार फिर से वहां देखने को प्राप्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान जारी करते हुए यह दावा किया कि बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और साथ ही 8 सीटों पर जीत का भी दावा किया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, वोटिंग परसेंटेज जो डाउन है वह विपक्ष का डाउन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। इससे पहले चरण की 8 सीटें
बड़े बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन, वहां राष्ट्रीय लोकदल भी बिजनौर सीट लड़ रहा है, हम जीत रहे हैं। दूसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं, तीसरे चरण की तैयारी जोरदार कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर 80 के 80 सीटें जीतेंगे। देश में जो 400 पार का नारा है वो धरातल पर उतरेगा और परिणाम जब 4 जून को 4 बजे 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार होगा, तब वह दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वह जनता ने आशीर्वाद दिया और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 2014 और 2019 से भी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के मुरादाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का कल देर शाम निधन हो गया, जिसके बाद आज दोपहर करीब 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको बता दें कि कुंवर सर्वेश को बीजेपी की ओर से जब टिकट मिला था वह तभी से अस्पताल में ही भर्ती थे। वे कैंसर से पीड़ित थे। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर दुख जताया और कहा उनका जाना पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तो वहीं सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक व्यक्त करते हुए अपना दुख जताया। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली सोनाली वर्मा ने इंटरमीडिएट में प्रदेश में 7वां और जिले में पहला स्थान हासिल किया। तो वहीं हाई स्कूल में प्रदेश के रुद्र प्रताप सिंह ने भी मान बढ़ाते हुए 10वें स्थान पर जगह बनाई। टॉप करने पर छात्रों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में 7वीं रैंक प्राप्त की है और जिले में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इधर तक पहुंचाने में बहुत सहयोग दिया है। और इसमें मेरे अनिशर और निशा मैम, प्रियंका आर्या मैम और काफी टीचरों का सहयोग रहा है जिसमें। और मैंने इंटर में 483 अंक प्राप्त किए हैं 500 में। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरे 581 नंबर हैं और 96.83% मैंने यूपी में 10वां स्थान प्राप्त किया है और मेरे गुरुजनों ने इसमें बहुत ही मेहनत से पढ़ाया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। आगरा के थाना शमशाबाद परिसर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाते हुए पति पर दूसरी शादी का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि पति ने अभी तलाक नहीं लिया है और फिर भी दूसरी शादी करने पर उतारू है, जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले पर इंस्पेक्टर ने बताया कि फिलहाल शादी को रुकवा दिया गया है और थाने बुलाकर दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। शादी सन 2018 में ग्राम बजेरा थाना ताजगंज में महेश पाल सिंह के लड़का कुलदीप के साथ हुई थी और उसके 6 महीने बाद उसने मुझे दहेज के लिए परेशान किया, मारा भी पीटा, दहेज के लिए परेशान किया। फिर उसने डिवोर्स का मुकदमा डाल दिया उधर से। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा आज प्रस्तावित है, जहां कई कार्यक्रमों में स्मृति ईरानी शामिल होती नजर आएंगी। गौरीगंज समेत कई इलाकों में कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। स्मृति ईरानी के आज के कार्यक्रम को लेकर चुनावी अभियान में शामिल होती स्मृति ईरानी नजर आएंगी। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अखिलेश यादव के झारखंड दौरे को लेकर, जहां रांची के धुरुआ मैदान में प्रभात तारा मैदान में महारैली करते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। झारखंड को भेदने की कोशिश करते नजर आएंगे। वहीं दोपहर 2 बजे महारैली को संबोधित करते अखिलेश यादव नजर आने वाले हैं। दोपहर 2 बजे महारैली को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उनका झारखंड दौरा प्रस्तावित है। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी के 2 प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हो गए। बरेली और आंवला से प्रत्याशियों के पर्चे कैंसिल हो गए हैं। छोटेलाल गंगवार और आबिद अली का नामांकन खारिज कर दिया गया है।
वहीं छोटे लाल के कागजों में कमियां मिलने के कारण उनका पर्चा कैंसिल किया गया। वहीं असली नकली में उलझा ये मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, असली नकली में उलझा ये मामला बताया जा रहा है। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। कानपुर देहात में रिफाइन बनाने वाले फैक्ट्री में हादसा, मजदूर की ट्रक के नीचे दबकर हुई दर्दनाक मौत। फैक्ट्री पहुंचे परिजनों ने प्रशासनिक अफसरों से लगाई न्याय की गुहार। उदयपुर में अज्ञात चोरों ने कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी की वारदात से दुकानदारों में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर देहात में चला गौकश, अपराधियों पर कानून का चाबुक। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की जब्तीकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से अर्जित की संपत्ति को पुलिस और प्रशासन ने किया जब्त। उदयपुर में भाई ने ही अपने भाई को उतारा मौत के घाट। मामूली बात को लेकर दोनों भाइयों में हुई थी कहासुनी। हत्या कर हत्यारा भाई मौके से हुआ फरार। प्रतापगढ़ में ट्रक और ट्रेलर में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में चालक घायल, ट्रक चालक मौके से वाहन लेकर हुआ फरार। बरेली में बसपा प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार और आबिद अली का नामांकन पर्चा निरस्त। बसपा कार्यकर्ता ने कोतवाली में लिखित शिकायती पत्र दिया। पत्र में बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। मिर्जापुर में कुएं में मिला युवती का शव। पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। घटना से परिजनों में मचा हड़कंप। इस दौर में कटे हुए गेहूं के खेत में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कई घंटों के बाद आग पर पाया काबू। आग से हुआ बड़ा नुकसान। कुशीनगर में युवक का गांव से 2 किलोमीटर दूर मिला शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कन्नौज में युवक ने मासूम के साथ की छेड़छाड़। बच्ची ने परिजनों को बताई आप बीती। लोगों ने युवक की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। अमेठी में 1000 रुपए के लिए दोस्त ने की दोस्त की हत्या। जंगल में ले जाकर हत्या कर फेंका शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उदयपुर में 2 भाइयों के बीच हुआ विवाद। बाइक ले जाने को लेकर हुआ था झगड़ा। बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट। हत्या की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। कानपुर में दबंगों ने मजदूरों को हथौड़े से पीटा। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मजदूर हुए गंभीर रूप से घायल। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी सतीश गौतम के जीतने के आसार हुए कम। समर्थकों के साथ प्रचार करने पहुंचे थे सतीश गौतम। प्रचार का एक वीडियो आया सामने। ग्रामीणों ने सतीश गौतम मुर्दाबाद के जमकर लगाए नारे। अमेठी में इंटर का रिजल्ट घोषित होने पर छात्र ने सुसाइड का किया प्रयास। आनंद फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। अमेठी पुलिस की बड़ी दबंगई आई सामने। छात्र की हत्या के बाद शव देखने की परिजन कर रहे थे मांग। मृतक के परिजनों ने हाथापाई और मोबाइल छीनने के पुलिस पर लगाया आरोप। बदायूं में 2 बाइकों की भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 2 घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम में प्रभु राम के पधारने पर की स्मृति में जन संध्या आयोजित। धूमधाम से मनाया गया पर्व। 101 दीपक प्रज्वलित कर पुष्पांजलि की गई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।